हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 एनसीईटी 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है डीयू के कॉलेजेस के लिए, आरआई के लिए, आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनके बारे में भी हम समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात आपको पता ही है एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लिया जाता है, जिसमें आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कर सकते हो। ये जो कोर्सेज है आपको बहुत सारी डीयू के कॉलेज वो प्रोवाइड करती है, आरआई प्रोवाइड करती है, आईआईटी, एनआईटी, इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब आपको प्रोवाइड करती है। और टीचिंग के फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो इससे बेस्ट कोई भी कोर्स नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे आप देखोगे ना तो इसकी कट ऑफ बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर ये जस्ट स्टार्ट हुआ था तो 640 में से, देखो आपको पता होगा, इसमें से टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर रिवॉर्ड किए जाते हैं और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 160 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने के 4 नंबर है, यानी 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। स्टार्टिंग के फेजेस में बात करें, जब स्टार्ट हुआ था ये कोर्स, तो कट ऑफ जो है आप बिलीव नहीं करोगे 100 में एडमिशन हो जाता था। 640 में से अगर आप 100 मार्क्स ले आते थे तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता था। बट आज की डेट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम बात करें डीयू के लिए, आरआई के लिए, आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए 640 में से कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि एडमिशन हो जाए, तो एक बार उस पर समझते हैं। ये जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और इस साल जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ उन दोनों को के बेसिस पे ही बताने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इतना अगर मार्क्स ले आते तो 100% आप सेफ जोन में रहोगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डीयू के कॉलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, डीयू के अंदर आपको पता है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जो कि आपको बीए बीएड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डीयू के जो भी कॉलेज है वो सिर्फ आपको बीए बीएड ही प्रोवाइड करे और कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं करे। तो अगर आप डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 640 में से कम 410 नंबर लाने मैंडेटरी है। 410 नंबर अगर आप ले आते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप -10 से लेके -15 आप मान सकते हो कि आपको लगभग अगर आपके 380 प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी के लिए ये जो डाटा है 370 के अराउंड है और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 350 में आपका एडमिशन हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर। वही अगर हम बात करें, अगर आप डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस जैसे कि जीसस मैरी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 390 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी वाले 10-15 नंबर कम कर सकते हैं इस मार्क्स में से, एससी वाले 20-25 मार्क्स कम कर सकते हैं और एसटी जो है वो लगभग 30-35 मार्क्स कम कर सकते हैं इसमें से। तो अगर आप जीसस मैरी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो 390 आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या माता सुंदरी कॉलेज, इन कॉलेजेस के लिए कम से कम आपको 370 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है, हर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेरियस कॉलेजेस के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सेफ स्कोर है। इतना अगर आप लेके आते हो तो आप कह सकते हो आप सेफ हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है उसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करती है। आईपी यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाने की चांसेस है। आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आपके 300 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 280 तक भी अगर आ जाएंगे तो आपका एडमिशन होने की चांसेस है। वही अगर आप जो एससी एसटी है वो इसमें से और 10-15 नंबर कम कर सकते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। यानी कि लगभग एससी एसटी वालों का अगर 250 मार्क्स भी आते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। वही इग्नू की बात करें, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। बट ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स ऑफर करे, ये प्रॉपर एक रेगुलर कोर्स है। इनका जो मैदानगिरी के अंदर जो मेन कैंपस है वहाँ पर जाके आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। तो इग्नू की बात करें तो इग्नू की भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी पिछली बार। तो अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम 350 प्लस का ही आप लेके चलो टारगेट, इससे कम में एडमिशन बहुत ही कम चांस हो पाएगा। क्लियर है। दिल्ली के अंदर इकलौता इग्नू है जो आपको बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड तीनों प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इग्नू के अंदर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा ही है। आप इसे 360 मान के चलो, 350 360 मिनिमम जाने के चांसेस है ही है। क्लियर ये बात।
अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर बीएड का फॉर इंटीग्रेटेड बीएड ऑफर करती है, अगर आप इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसमें आपको 340 से लेकर 350 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप ओबीसी एससी इन सब से बिलोंग करते हो थोड़ा बहुत मार्क्स कम कर सकते हो। तो ये बात हो गई दिल्ली के अंदर जो भी वेरियस कॉलेजेस है उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसीजर है। देखो अभी अगर आईआईटी की बात करें तो टोटल 4 आईआईटी पार्टिसिपेट करी है, बाकी और आईआईटी ऐड होने के चांसेस हैं। अगर आईआईटी में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आईआईटी की कट ऑफ जो है लगभग 410 से लेके 430 के अराउंड जाने के चांसेस हैं। आईआईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इस बार देखो लास्ट ईयर जो था 400 या 390 तक एडमिशन हो गया था, बट लास्ट ईयर कंपटीशन थोड़ा कम था। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको 410 से लेकर 430 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आईआईटी में कंपटीशन थोड़ा कम होता है, आपको लग रहा होगा मार्क्स कहाँ कम बताए, बट हाँ थोड़ा कंपटीशन कम होता है क्योंकि आपको पता होगा आईआईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास मैथ्स डोमेन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर छट जाते लोग, बट इतना तो आपको फिर भी चाहिए। मिनिमम भी बात करें तो 400 से कम तो नहीं हो पाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 400 का टारगेट लेके चलना चाहिए। वही अगर आप आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देखो ये इंडिया की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि टीचिंग का कोर्स ऑफर करती है। हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे आरआई के अंदर पढ़ना है अगर टीचिंग का कोई कोर्स करना है, तो जिसको भी नॉलेज है। तो इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, सबसे ज़्यादा। लास्ट ईयर भी देखा जाए तो इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज किसी से भी आप कंपेयर कर लो। तो अगर आप आरआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 420 से लेकर 430 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा मिनिमम का, ठीक है। मिनिमम 410, इससे नीचे इम्पॉसिबल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आप आरआई में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन चाहते हो तो 420 से लेकर 430 के बीच में मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और आप एनआईटी को टारगेट कर रहे हो तो 370 के अराउंड अगर आपके आ रहे 370 360 तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ आपको, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, डीयू या किसी भी बढ़िया कॉलेज के बारे में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे मिनिमम आपको 370 380 का टारगेट लेके चलना चाहिए। जो थोड़े टीयर 2 यूनिवर्सिटी आप कह लो, वहाँ पे अगर आप जाना चाहोगे तो वहाँ पे आप 300 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। और जो थोड़ी से लोअर लेवल के कॉलेजेस है वहाँ पे आप 250 तक का मान सकते हो, और जो बिल्कुल ही लो लेवल के कॉलेज है वहाँ पे 150 नंबर, 160 नंबर, 170 में भी एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके 100 नंबर, 120, 130 आ रहे तो एडमिशन नहीं होगा, हो जाएगा एडमिशन, बट वो आपको डिज़ायरेबल कॉलेज या डिज़ायरेबल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जहाँ आप एडमिशन चाहते हो। तो आपको मेहनत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी ताकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो उसी में आपका एडमिशन हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े मार्क्स की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, आईआईटी, एनआईटी, आरआई, इन सब में तो आप 400 का टारगेट लेके चलो। डीयू के अंदर अगर आप चाहते हो तो 400 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 350 तक भी चलेगा, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इतनी मेहनत करो कि 400 तो आ ही जाए, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि मुझे एडमिशन कहाँ चाहिए। ये नहीं कि आपको आगे से बताया जा रहा है कि आपको इसी में ही एडमिशन मिल सकता है और किसी में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके पास चॉइस हो कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो और किसको छोड़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनसीटी 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।